अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस्लाम हमें किन किन लोगों से दोस्ती करने के लिए मना करता है, हमें किन किन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला वो इंसान जो अपने रिश्तों को नहीं समझ पाता है। जैसे आपका कोई दोस्त है और उसके पास उसके माँ बाप भी हैं, उसके भाई बहन हैं और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनकी वो बुराई करता है, उनसे बदतमीज़ी करता है, उनकी इज़्ज़त नहीं करता, उनका ख़याल नहीं रखता। तो देखिए, ऐसा इंसान एक टाइम के बाद आपकी भी इज़्ज़त नहीं करेगा, आपका भी ख़याल नहीं रखेगा, आपको भी नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे लोगों से हमें हरगिज़ भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको बताया जिस तरह से, जो लोग दूसरों की इज़्ज़त नहीं करते। दूसरा इंसान कंजूस, कंजूस से कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इस्लाम ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता जो बहुत ज़्यादा कंजूस होता है। क्योंकि देखिए, कंजूस इंसान कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है और वो इंसान आपकी कभी भी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब उसकी कंजूसी की आदत होगी, कंजूसी करने की आदत होगी, तो वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करेगा, हर चीज़ में कंजूसी दिखाएगा। तो ऐसे इंसान से भी हमें दोस्ती हरगिज़ भी नहीं करनी चाहिए। इस्लाम मना करता है कंजूस से भी दोस्ती करने की। कंजूस, बख़ील हो गया, उससे भी हमें दोस्ती हरगिज़ भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, और जो चुगलखोर है, जो ग़ीबतखोर है, जो दूसरों की बुराइयाँ आपसे आकर करता है। देखिए, जिस इंसान की आदत होगी दूसरों की बुराई करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे की ग़ीबत करना, दूसरे को बुरा-भला बोलना, तो उस इंसान की आदत इस तरह से होगी, वो आपकी भी बुराई दूसरों से करेगा, आपकी ग़ीबत भी दूसरों से करेगा, आपकी चुगली भी दूसरों से करेगा। पर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको लगता है कि वो किसी ग़ीबत या बुराई नहीं करता। देखिए, वो एक अलग चीज़ होती है कि अपने दिल की बात अपने दोस्त तक पहुँचाना या अपने दोस्तों को बताना। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम अपनी बात अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं या अपने दोस्त को हर बात बता रहे हैं, पर उस बात में ग़ीबत, चुगली, बुराई नहीं होनी चाहिए। और एक ऐसा इंसान जो मोमिन नहीं है, मोमिन का मतलब होता है दूसरों पे सिले रहमी करना, दूसरों के साथ दूसरों पे रहम खाना, दूसरों के गुनाहों को उस नज़र से नहीं देखना कि अरे ये तो बहुत गुनाहगार है, मैं बहुत नेक इंसान हूँ। उसके दिल में नरमी नहीं है, वो एक नेक इंसान नहीं है। तो ऐसे इंसान से भी हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए जो मोमिन नहीं है। मोमिन इंसान वही होगा जिसके पास इल्म होगा, जिसके पास वक्त की कीमत होगी, जिसको रिश्तों की समझ होगी, जो एक अच्छा इबादत करने वाला होगा। तो ऐसे इंसान से हमें दोस्ती करनी चाहिए जो अपने रिश्तों को समझ पाता है, जिसका दिल मोमिन है, मतलब दूसरों की तकलीफ़ों को समझ पाता है, दूसरों की परेशानियों को समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की किसी को तकलीफ़ में देखता है तो वो बहुत खुश होता है, किसी को खुशी में देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चला जाता है। तो ऐसा इंसान भी आपके लिए अच्छा नहीं। इस्लाम मना करता है ऐसे लोगों को दोस्त बनाने के लिए जो इंसान दूसरों की तकलीफ़ से खुश होता है और दूसरों की खुशी से जलता है। वो इंसान जो मोमिन नहीं है, जिसका दिल साफ़ नहीं है, जिसके दिल में दूसरे के लिए बुग़्ज़ है, बुराई है, और जो गलत सोचता है, जो सोचता है अरे उसका बुरा हो जाए, अच्छा उसके पास बाइक आ जाए, उसकी बाइक चोरी हो जाए, अच्छा जी उसके पास घर बन गया, इसका घर बेकार हो जाए, उसकी शादी हो गई यार इसकी शादी टूट जाए, वो इंसान अच्छा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके इर्द-गिर्द कोई भी इंसान ऐसा है, आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान इस तरह का है, तो उस इंसान से कभी भी दोस्ती ना करें, हरगिज़ भी दोस्ती ना करें। कौन-सा इंसान जो दूसरों की बुराई आपसे आके करता है, क्योंकि वो आपकी बुराई भी करेगा। एक वो इंसान जो कंजूस है, कंजूस इंसान से भी हमें दोस्ती हरगिज़ नहीं करना, जो अपने से बड़ों की या छोटों की इज़्ज़त नहीं करता है, जो इंसान अपने आस-पास वालों की रिस्पेक्ट नहीं करता, एक टाइम के बाद वो आपको भी बेइज़्ज़त करने वाला है, याद रखिएगा। और एक वो इंसान जो आपको अच्छी सलाह देता है, जो आपको नेक सलाह देता है, आपसे जलता नहीं है, आपसे हसद नहीं करता है। अगर आपके पास कोई चीज़ आ गई, अरे अच्छा मेरे पास भी हो सकती थी ये चीज़, अच्छा मैंने तो ली ही नहीं, अच्छा आप खूबसूरत हैं तो आपसे जल गया। आपका एक अच्छा दोस्त होगा, वो आपकी किसी भी तरक्की से, किसी भी नेक, तो आपका अच्छा दोस्त कभी भी आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से, आपकी किसी अच्छी चीज़ से, आपने कुछ हासिल कर लिया है, आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है, वो आपसे जलेगा नहीं और आपसे खुश होगा। और जब आप तकलीफ़ में होंगे तो वो आपको तकलीफ़ में अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी तकलीफ़ हो। देखिए, अगर जो इंसान आपको तकलीफ़ में अकेला छोड़ देता है, वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपका अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो इस्लाम मना करता है ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए, जो इंसान दूसरे को तकलीफ़ में देखकर छोड़ जाता है, क्योंकि ये मोमिन इंसान की पहचान नहीं है, ये एक नेक इंसान की पहचान नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की पहचान नहीं है जो एक अच्छा मोमिन हो सकता है ना। इस्लाम हमें सिले रहमी के लिए सिखाता है। इस्लाम सिखाता है कोई तकलीफ़ में है हमें साथ में खड़ा रहना है, कोई परेशानी में है हमें साथ में रहना है, उसका साथ छोड़ के नहीं जाना है, उससे गद्दारी नहीं करनी, उसकी चुगली, उसकी बुराई, उसकी ग़ीबत नहीं करनी। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है। तो अगर हम जब भी अपने इर्द गिर्द या अपने आसपास कोई भी ऐसा दोस्त बनाए, दोस्त वफ़ादार होना चाहिए, है ना, ख़ानदानी होना चाहिए,
रिश्तों को समझने वाला होना चाहिए, आपको बुरी सलाह ना देता हो, आपसे ही ना जलता हो, आपसे ही हसद ना करता हो। आप ये जान लें, अगर आपका दोस्त है और वो आपसे ही जलता है, आपसे ही हसद करता है, तो वो एक अच्छा इंसान कभी भी नहीं बन सकता। अच्छा दोस्त वही होगा जो आपकी कमियों को बताएगा कि आपके अंदर ये कमी है, और आपको बुरा नहीं मानना है, आपको नाराज़ नहीं होना। अगर आपको कोई दोस्त कहता है कि आपके अंदर ये कमी है, तो आप नाराज़ ना हो उससे। आप ये सोचें कि उसने किसी अच्छे के लिए कहा होगा, पर वो बार बार आपको क्रिटिसाइज़ करता है, बार बार ही आप में कमियाँ निकालता है, इसका मतलब वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है ना। तो अगर आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो इस्लाम ये कहता है कि वो जो दोस्त है वो मोमिन होना चाहिए, वो किसी की बुराई ना करे, किसी से जले ना, किसी की ग़ीबत ना करे, आपको नेक सलाह दे, है ना। अच्छे दोस्त तो नेक सलाह देते हैं, बुरी सलाह नहीं देते हैं। अगर आप बुरी कोई हराम काम कर रहे हैं, वो फिर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। इस्लाम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ऐसी दोस्ती को, कि आप हराम काम करते जाएं और जो है वो आपका दोस्त बना रहे। तो देखिए, दोस्त वही होगा जो आपको अच्छी सलाह देगा, नेक सलाह देगा और नेक रास्ते पे लेकर जाएगा।